अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 6.5 से लेकर 6.8 तक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास 6.5 न्यूमेरिकल में, क्योंकि सबसे पहले वही हम लिखते हैं, हमारा गिवन होता है, रिक्वायर्ड होता है, हमारा फॉर्मूला होता है और फिर होता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गिवन। गिवन वो जो हमारे क्वेश्चन में बताया गया, वो कह रहा है कि टॉप हम पहुंचते हैं, मतलब ये कि वो कह रहा है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो कहता है एक स्लोप है, एक साइक्लिस्ट स्लोप पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पर जाता है और जो हाइट बनती है इसकी, यहां से जहां जो हाइट बनती है वो 6 मीटर है हाइट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि साइक्लिस्ट की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है, जो हम v से लिखते हैं, वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और जो हाइट है h वो है 6 मीटर है वो, और जो मैस है यानी कि m साइकिलिस्ट का और साइकिल का, दोनों का जो मैस है वो है 40 केजी। 40 केजी जो मैस है, साइकिल प्लस साइकिलिस्ट, जो बंदा चला रहा है वो और जो साइकिल है, दोनों का मिलाकर 40 केजी है। दो चीजें मालूम करनी है, एक वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, दूसरी कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी मालूम करो। एक हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और फिर साथ में हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है जी, हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। ठीक है, तो पहले बात कर दी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, m हमारे पास है v है। पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऐसे रहेगा, m इज 40 मल्टीप्लाई v है जी 1.5 और इसका स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं जी इसको। ये जब 240 पर डिवाइड होगा तो पीछे बच जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का हमने स्क्वायर लेना है, 1.5 का स्क्वायर लेना है, 1.5 और इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी 2.25। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारे पास आ रहा है 45। तो 45 जाउल काइनेटिक एनर्जी है उस साइक्लिस्ट के पास। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें मालूम करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। वगैरह हाइट पर पहुंचकर उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताएं जी वो कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, m है g h। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज m इज 40 मल्टीप्लाई g हमारे पास है 10 होता है हमारे पास, हमें पता है, और h हमारे पास है जी 6। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2400 जाओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया, चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास है जी 6.6। अच्छा 6 में यहां से हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन ही डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब 6.6 में वो कह रहा है कि एक मोटर बोट है और वो स्पीड वो 4 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, यानी कि वेलोसिटी है मोटर बोट की 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन ये स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, बल्कि मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, तो आपने गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल करना है। वो कह रहा है मोटर बोट की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। मोटर बोट है, क्योंकि बोट है पानी के ऊपर चल रही है, तो पानी से जो रेजिस्टेंस वो फेस कर रही है ना, वो है 4000 न्यूटन। जो फोर्स लग रही है वो है जी 4000 न्यूटन की, जो इसको ऑपोजिट फोर्स लग रही है। पानी जो फोर्स लगा रहा है उस बोट को रोकने के लिए, वो 4000 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताएं जी उस बोट की पावर कितनी है। पावर हमने बतानी है, तो हमें पता है पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है जी W/T। ठीक है, टी भी हमारे पास नहीं है, W भी नहीं,
W भी नहीं है, इसको कहते हैं कोई नंबर 1 है। W क्या होता है? W इज अ वर्क, और वर्क हमारे पास होता है F.D। ठीक है, अब इस वर्क को पुट कर देते हैं जी इस इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यह आ जाएगा जी P इज इक्वल टू F.D डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, फोर्स हमारे पास आ गई, फोर्स आ गई, D नहीं है, T नहीं है। तो देखिए वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू S बाय T या फिर D बाय T। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास वही नहीं बन रहा, D बाय T, ये D बाय T क्या बनेगा? वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे P इज इक्वल टू F डॉट V। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास आ जाएगा P, मैं अगेन लिख रहा हूं फॉर्मूला FV, तो P इज इक्वल टू F हमारे पास है जी 4000 मल्टीप्लाई बाई V हमारे पास है जी 4, तो ये पावर हमारे पास आ जाएगी 00016 वाट, या फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 16 किलो वाट। ये लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 किलो वाट या 16,000 वाट इसकी पावर है। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट करते हैं जी 6.7। अच्छा अगेन ये गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन ये मैं नहीं कर रहा, ये आपने खुद कर रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी कई दफा कर चुके, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 6.7 कह रहा है अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। वो कह रहा है कि एक बंदा एक ब्लॉक को धक्का लगाता है, फोर्स लगा रहा है, वो 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो कहता है 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और टाइम उसको लगता है जी 60 सेकेंड। ठीक है, एक बंदा एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स के साथ धक्का लगाता है 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए, और जो उस वक्त जो डिस्टेंस कवर होता है वो 50 मीटर का होता है। अब वो कह रहा है बताएं जी बंदे की पावर कितनी है, बंदा कितनी पावर लगा रहा है, पावर हमने बतानी है। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क इसको तोड़कर लिखेंगे, टाइम तुम्हारे पास है, वर्क नहीं है, तो वर्क को तोड़कर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम? F डॉट डी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि जो वर्क होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है जी F डॉट डी। ठीक है, इसको हमने यहां पुट कर दिया। ठीक हो गया, तो F हमारे पास है, ठीक है, D भी है, T भी है, पुटिंग वैल्यूज कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, तो P इज इक्वल टू पावर है, F हमारे पास है जी 300 मल्टीप्लाई D हमारे पास है जी 50 और टाइम हमारे पास है जी 60। ठीक है, तो ये 1010 कैंसिल आउट, तो इसको करते हैं जी, चलें इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। P हमारे पास आ जाएगा जी 300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी P इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 डिवाइड बाय 6, तो P इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1500 डिवाइड बाय 6 250, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 250 वाट, पावर की क्या होगा? वाट। ये आ गया, क्लियर। चले जी इसके बाद हम करते हैं 6.8, तो ये क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए इसको रेट करके सॉल्व करते हैं। 6.8 में वो कह रहा है कि स्टेप्स है, पहले स्टेप्स बना लेते, वो कहता है इस तरह से स्टेप्स हैं, चलो यहां बना लेते हैं, स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के स्टेप्स हैं इस तरह। ठीक है, अब वो कह रहा है जो एक स्टेप की हाइट है ना, ये वाली, वो है हाइट जो है वो है 16 सेंटीमीटर। एक स्टेप की जो हाइट है वो कह रहा है 16 सेंटीमीटर, सबकी हाइट सेम है। ठीक है, तो हम कहते हैं हाइट ऑफ ईच स्टेप, यानी कि एच जो है वह 16 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है जिसको हम कहेंगे n, वो है 20। ठीक है, टोटल स्टेप्स जो है वो हमारे पास है 25 है, टोटल स्टेप्स हमारे पास 25 है। ठीक हो गया, और वो कह रहा है कि वो बंदा जो है वो 20 सेकंड में
चढ़ता है। टाइम जो है, टाइम वो है 20 सेकेंड, और जो मैस है उस बंदे का वो है 50 kg। ठीक है, और वो कह रहा है कि उस बंदे की, बताएं जी, उस बंदे की पावर बताएं जी कितनी होगी। क्वेश्चन को अगेन से अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है जी स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। एक जो स्टेप की हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर, और टोटल जो स्टेप्स हैं वो है 25। ठीक है, और बंदे का जो मैस है, बंदे का जो वजन है वो 50 kg का है, और वो 25 स्टेप्स लेने के लिए 20 सेकंड लेता है। बताएं उस बंदे की पावर कितनी है। तो चलें जी, पावर का फार्मूला लगाते हैं, P = W/T, वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क को हम तोड़कर लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी F.D डिवाइड बाय टाइम। डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं H के साथ, F.H डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब इसको क्या, और F हमारे पास नहीं है तो F को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स हमारे पास गिवन है, हमें पता है। यहां पर करते हैं, F = होता है जी W इनके वेट, और वेट = होता है mg। ठीक है, चलें अब पहले हम फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो F डायरेक्ट हम F को इसके इक्वल लिख देते हैं, mg। तो F = m हमारे पास कितना है जी 50, मल्टीप्लाई बाय g मतलब 10, तो F = आ जाएगा जी 500 न्यूटन। फोर्स हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें यहाँ पर फोर्स चाहिए। फोर्स आ गई, हाइट हम निकालेंगे, और टाइम हमें टोटल सेकंड दिया। अब हाइट कौन से पुट करेंगे? 16 सेंटीमीटर। जो याद रहे, जो 16 सेंटीमीटर है वो सिर्फ यहां से यहां तक, सिर्फ इतनी हाइट है, इतनी, ये बॉक्स वाली हाइट है, जबकि जो बंदा जा रहा है वो यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहा है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक स्टेप की हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप के साथ। तो हम कहेंगे टोटल हाइट जो होगी हमारे पास, टोटल हाइट वो क्या होगी, स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय सिंगल हाइट। सिंगल हाइट स्टेप्स कितने हैं जी 25 स्टेप्स है, और सिंगल हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर है। इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना है आपने। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ रही है 400 सेंटीमीटर हाइट टोटल आ रही है। तो हमें पहले क्या चाहिए, सेंटीमीटर नहीं मीटर चाहिए। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं कि 400 डिवाइड बाय 100 = 4 मीटर। अब जो टोटल हाइट हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4 मीटर। अब फोर्स भी हमारे पास है ये वाली, हाइट भी हमारे पास है ये वाली, और टाइम हमारे पास ऑलरेडी है। जस्ट वैल्यूज पुट करने सॉल्व करना। चले इसको हम यहां पर करते हैं। P = F.H डिवाइड बाय टाइम। P = फोर्स हमारे पास है जी 500, हाइट हमारे पास है जी 4, टाइम हमारे पास है 20। सॉल्व करते हैं जी, ये 0 0 से कैंसिल आउट, 2 1 2 2 4, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा 100 वाट। तो उस बंदे की जो पावर है वो है जी 100 वाट। ठीक हो गया। फिर ये थे हमारे न्यूमेरिकल जो कि हमने किए हैं जी 6.5 से लेकर 6.8 तक। अगर इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप ऑर्डर से पूछ सकते हैं।